हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा अनुग्रह और दया जो नई है हर दिन हर सवेरे, और हमें अपने अनुग्रह में तू बना कर रखता है, अपने प्रेम में बना कर रखता है, तेरी सुरक्षा में बना कर रखता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तू हमें हर दिन की रोटी देता है, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो। तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। तू आज हमें वो बातें सिखा जो हमें सीखने की ज़रूरत है, या याद करने की ज़रूरत है, या फिर से हमें जागृत होने की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, उन सारे जगहों में तू छू जहाँ हम ठंडे हो चुके हैं और या गुनगुने हो चुके हैं। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर कि हम फिर से गर्म जोशी में आ सके और तेरे जलन में हम तेरे पवित्र आत्मा के आग के द्वारा प्रभु जी तेरे प्यार में बने रहे और वचन का प्रचार करते रहे, और जीवन में पिता परमेश्वर तेरे वचन को पूरा कर सके तेरे दूसरे आगमन तक। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते तेरे विश्वास योग्यता के लिए, और प्रभु जी तेरी योजनाओं के लिए जो तूने हमारे लिए आज का दिन रखा है और आने वाले समय के लिए। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं पास्टर सैमुअल सिस्टर ज्योति के मैरिज एनिवर्सरी के लिए, जो हमें यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए अनुग्रह किया है। उनके शादी में तेरी आशीष को बोलते हैं। दोनों को प्रभु जी तूने आज तक संभाल कर रखा है, एक साथ रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर बुराई से, हर खतरा से, हर दुर्घटना से आज तक तू निकाल कर और संभाल कर रखा है। तेरा नाम को महिमा देते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रचार तो नहीं प्लान तो नहीं था, बट 3 सेशंस था। आई हैड एन आइडिया कि मुझे बोलना पड़ेगा करके सो मेरे अंदर कुछ दिन से 2-3 साल से, पर इन दिनों में कुछ दिनों से ये चल रहा है कि अगर यहोवा घर को ना बनाए तो उसका मेहनत करने वाला का, बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। ये मेरे अंदर कुछ दिन से बार बार चल रहा है, और हम अपना घर को बना रहे हैं शारीरिक रूप में, है ना, आत्मिक रूप में भी बना रहे हैं, पर गॉड हैव ब्लेस्ड अस, हमें परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, और हमें घर बनाने का, अपने लिए इमारत बनाने के लिए अनुग्रह किया है। हम घर बना रहे हैं मोरिंडा में। सो जब हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे, चाहत कर रहे थे, तो मेरे अंदर में एक ही बात आ रहा था कि परमेश्वर से जब भी मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु जी, अगर तू नहीं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो हमारा गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, और एक हम संसार में काम नहीं करते। हमारा गवर्नमेंट क्या है? अलौकिक है, अद्भुत है और स्वर्गीय है। आमीन, हालेलुया। तो हमें अलौकिक गवर्नमेंट की सहायता की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो हमने सोचा कि चलो हम स्वाभाविक रूप से जो पेपर कागज़ तैयार करना है और जो लोन वगैरह जो करना है वो करेंगे, रख देते हैं पेपर कागज़ जो भी करना है अपना स्वाभाविक रूप से, जो चाहिए बैंक को लोन लेने के लिए या करने के लिए, हमने वो तैयारी कर दिया। और फिर हम अपने पेपर्स कर लिए, कैसे भी करके पैसे वैसे डाउन जो जमा करना वो भी कर लिया। पर मैं प्रभु के आगे उपवास प्रार्थना करी, और मैं प्रभु को ये एक ही बात बोली। मैं प्रार्थना कर रही थी तो अचानक से परमेश्वर ने मेरे अंदर में ये बात डाली कि अगर यहोवा घर को ना बनाए तो उसका, तो मैंने बोला परमेश्वर, सारा पेपर कागज आज जो भी पैसा हाथ में है, बैंक में जाता है, जो भी है, व्यर्थ है अगर तू ना बनाए ना। अगर तू ना बनाए तो व्यर्थ है। सारा पेपर कागज क्या है, चाहे जितनी मर्जी हम लगा दे अपना जोर, और अगर तू नहीं है तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है।
फिर परमेश्वर के ने मेरे अंदर में शांति डाली। जब मैं प्रार्थना करने लगी, ये वचन जब परमेश्वर ने दिया, तो मैंने देखा कि मेरा आत्मा और मेरा मन, हमेशा हमारा आत्मा और मन एक नहीं होता है ना। मन कहीं जा रहा है, आत्मा कहीं जा रहा है, जबान कहीं जा रहा है, मुंह कुछ बोल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, पर परमेश्वर का है ना आत्मा में वचन कुछ बोल रहा है। पर इस वक्त मैंने देखा कि मेरा आत्मा और मेरा मन जो था एक हो गया, यूनिटी में आ गया, एकता में आ गया। और जब जैसा यूनिटी में आया और मेरे मुंह से ये वचन निकलने लग गया, और मुझे अश्योरेंस हो गया, मुझे पूरी पक्का हो गया कि अब हमें लोन पास हो जाएगा, क्योंकि पास्टरों को लोन आसानी से नहीं मिलता है ना। पर मैंने सोचा, मुझे पूरा अश्योरेंस हो गया कि अब लोन हमें पास हो जाएगा। पर इन दिनों में, कुछ दिनों में फिर हमारा काम क्या हुआ, रुक गया। घर का इमारत बनना रुक गया। हमारा पैसा में थोड़ा कमी आ गई, तो हम रुक गए। हम प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारा उपयोग करे, हमारा प्रबंध करे, और हम चिंतित नहीं थे। तो मैं ये वचन भूल गई थी कि परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था। ये वचन दिमाग से मेरा चला गया। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। क्या हम ऐसे ही इमारत में रहेंगे जहाँ कंप्लीट नहीं है काम? क्योंकि एक समय था, मेरी मम्मी ने घर बनाया था, तो वो ऐसे ही रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ। उसका प्लास्टर नहीं हुआ, उसका बिजली नहीं हुआ, उसका प्लम्बरिंग नहीं हुआ, सिर्फ इमारत ढांचा खड़ा हो गया और ऐसे ही रहा। और बहुत सुंदर घर बनाया था मम्मा ने। तो मम्मी ने क्या किया, तो मुझे बार बार वो घर सपने में आता था, हॉन्ट करता था मुझे डराता था कि तुम्हारा घर भी ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हारा भी ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा ऐसे ढांचा ही खड़ा रह जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ का हुआ साथ में, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो मुझे ये डर आने लगा कि फिर मैं अपने आप को बोलने लगी कि नहीं, मैं तो श्रापित नहीं हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ। और मेरी मम्मी तो उस वक्त प्रभु में नहीं थी, मैं प्रभु में हूँ, है ना। और मेरे साथ ऐसे नहीं होने वाला जो मेरी मम्मी के साथ हुआ। तो मैं ये बातें कन्फेशन करने लगी, पर ये वचन भूल गई मैं। और फिर भी कहीं ना कहीं डाउट और डर और सपने मुझे इतने आने लगे कि मुझे वो घर इतना दिखने लगा सपनों में कि घर पूरा नहीं हुआ, और बार बार वही घर दिखता है। फिर अचानक से दिखता है कि जब छत नहीं लगा था फाइनल, तब मुझे लगा अरे ये छत नहीं लगेगा, छत तो नहीं लगेगा, क्योंकि उस घर का भी छत नहीं लगा था फाइनल वाला। तो फिर मुझे सपने में भी दिखने लगा। फिर एक दिन फिर मैं प्रार्थना करते करते एक दिन दिखा कि छत पूरा, उस घर का छत लग गया, जो मम्मा ने बनाया था उस घर का छत पूरा लग गया। तो जब मम्मी का, तब जब वो हुआ, तो फिर मैंने अपने घर में देखा, मेरे ये में देखा कि मेरा भी घर का छत लग गया। तो मेरा भी घर का छत यहाँ लग गया। अब मैं सोचूं छत तो लग गया, अब बिजली यार ये सब, अब ये मम्मी का तो हुआ नहीं था, मेरा भी ऐसे ही रह जाएगा करके, क्योंकि अब पैसे भी नहीं है हमारे पास, अब क्या करें ये वो। फिर सडनली आई सेड, मैं प्रभु के आगे फिर बैठ गई। थोड़ा सा वरीज आया, थोड़ा सा दिमाग परेशान हुआ, थोड़ा सा सपनों के द्वारा भी कुछ बातें, और मुझे थोड़ा सा हल्का सा, इट वाजंट टू मच। तो मैं बैठ गई प्रभु के आगे। मैं बोली लोन तो आपने पास कराया था, फिर करवाया क्यों? जब घर ही नहीं बनवाना था। तो फिर मैं प्रभु के आगे जब बैठ गई, और ये वचन एकदम याद आ गया, मैं फिर शांति में हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। है ना। तो भजन संहिता 127 है ना, ये कहता है आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आमीन। हम परमेश्वर के भवन को निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से। आमीन। आत्मिक रूप से हमारा हो सकता बुनियाद, कई हो सकता वो जमीन खुदाई हो गया है, या हो सकता बुनियाद डल गया है। हमारा
बुनियाद कैसा है? अगर बुनियाद सही नहीं रहेगा तो घर गिरने के लिए आसानी है ना? तो पर हमारा बुनियाद जो है संसारिक नहीं है। क्या है? परमेश्वर के वचन में है हमारा बुनियाद। और इस घर को, पवित्र आत्मा का मंदिर को परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हर दिन हमारा निर्माण कर रहा है। पहला सेशन में देखा हमने कि हम कितनी भूख प्यास रखते हैं, कितना पहला स्थान देते हैं अपने इस इमारत को बनाने के लिए, इस परमेश्वर के भवन को निर्माण करने के लिए। क्या इसकी बुनियाद हम सही रीति से रख रहे हैं? क्या हम वो इसे घास फूस या लकड़ी से बना रहे हैं, या हम पत्थर से वो पत्थर, वो ईंट जो परमेश्वर चाहता है, वो रॉक है ना, जो परमेश्वर की ओर से है, क्या हम पहला स्थान दे रहे हैं? समय में क्या हम जिंदगी में पहला स्थान दे रहे हैं? क्या हमें वो वही भूख है, वही प्यास है, वही माने जलन है जब हम नए नए प्रभु में आए थे? सबको हम पौधा को और क्या करते थे, हम जानवरों को, पौधा को, रिक्शा चलाने वाले को, भीख मंगे को, किसी को भी खड़े होकर हम यीशु का क्या करते थे? प्रचार करते थे। वो जलन, वो भूख, और जो भी वचन हमें मिलता था ऐसे थाम लेते थे कि हमें परमेश्वर का वचन मिला है, अद्भुत वचन, परमेश्वर का बोला हुआ शब्द मिला है ना? आज क्या हम उन शब्दों को वैसा अपने हृदय से बनाकर रखते हैं, है ना? या हम परिश्रम कर रहे हैं अपने शारीरिक घरों का निर्माण करने के लिए, पारिवारिक घरों का निर्माण करने के लिए? हमें किसे पहला स्थान दे रहे हैं? हम किसे? अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने कामकाज को, अपने घर को, अपने बाल बच्चों को, अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को, अपने समय को, या पहला वचन को? कहता है अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस द लेबर इन वेन। अगर यहोवा घर को ना बनाए तो उसका परिश्रम व्यर्थ है। द लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। और हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घर को क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। पर उसके लिए हमें उपलब्ध होना ज़रूरी है, वो जलन रखना ज़रूरी है, वो समय में उसके साथ हमें पहला स्थान, पहला समय हमें देना ज़रूरी है, नहीं तो वो व्यर्थ हो जाएगा। बोलता अनलेस द लॉर्ड गार्ड्स द सिटी द वॉचमैन कीप्स अवेक इन वेन। अगर परमेश्वर उस शहर का या परिवार का या रिश्ते का या कलीसिया का चौकीदार अगर वो नहीं है तो आपका और मेरा रात भर जागना या उपवास करना, सब बातें करना, मेहनत करना व्यर्थ है। चाहे वो आप आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। इसलिए हमें पहला क्या करना है? परमेश्वर को वो स्थान देना है। आमीन। वो स्थान देना है। इन अंत के दिनों में बहुत कुछ है मेरे प्रियो जो हमें घेर रहा है, आंधी की तरह, बाढ़ की तरह। कलीसिया में भी घुस रहा है, हमारा जीवन में भी घुस रहा है, हमारे मनों में भी घुस रहा है, हमारे परिवार में भी घुस रहा है। हमें इन बाढ़ में भी, इन हालातों में भी हमें ये झंडा को क्या करना है? थामे रखना है और लहरा कर रखना है। आमीन। दुश्मन आएंगे और चीज़ें आएंगे, पर हमें इसे बना कर रखना है, नहीं तो ये सारे जो परिश्रम हम कर रहे हैं मसीह यीशु में, अगर परमेश्वर वहाँ नहीं है, हम कहते तो हैं मसीह यीशु में हम विश्वासी हैं,
और हम पहले अगर परमेश्वर को वो जगह नहीं देते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं देते हैं, तो वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। उसका जागना क्या कहता है? परिश्रम करना व्यर्थ है। इट इज़ वेन फॉर यू टू राइज अप अर्ली टू रिटायर लेट। जल्दी उठ के उपवास प्रार्थना करना भी, और आप वचन को मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो वो भी व्यर्थ है, व्यर्थ है ना। हम अपना दिमाग लगा रहे, अपने जोर लगाएंगे परिश्रम करने के लिए, और उस पर पूरे 100% अगर हम निर्भर नहीं होते मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन भी, सोना जागना सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। ये पुराना नियम है। हाँ, to eat the bread of plentiful labor, for he gives to his beloved even in his sleep. कहता to eat the bread of plentiful labor, आप मेहनत करके खा रहे हैं। क्या बोलता है हिंदी में? पढ़ना कोई हिंदी में, माइक लेके प्लीज, माइक में सेकेंड वर्स। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, हाँ, और दुख भरी रोटी खाते हो, हाँ, वह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। व्यर्थ ही है। आप इतनी परिश्रम कर रहे हो, है ना। कई लोग, आज सुना हमने कि लकड़ी में भी फूंक मार के हम रोटी बनाते हैं। आज भी आप लोग करते होंगे कई लोग, है ना। हो सकता है आप साग बना रहे होंगे, मक्की की रोटी, सरसों की साग बना रहे होंगे, चूल्हा में स्वाद लगता है ना। मेहनत करते हो आप, कितना मेहनत करते हो साग बनाने के लिए, घंटों उस साग को ऐसे 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 घंटों, ताकि वो स्वाद आ जाए, है ना। पर अगर वो स्वादिष्ट ना हुआ तो वो तो व्यर्थ हो गया, पूरा मेहनत, पूरा मेहनत। उसी रीति से, उसी रीति से हमारे आत्मिक जीवन भी उसी रीति से। अगर हम उसमें परमेश्वर को ना मिलाए, अपने दिमाग को मिलाए, अपनी चालाकी और बुद्धि को, बल को मिलाएंगे, तो वो क्या होगा? व्यर्थ है, व्यर्थ है। नीति वचन 19 उसका 21। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता परमेश्वर हमें ये बात क्यों याद दिला रही है, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर जो भवन को निर्माण कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो नहीं चाहता कि वो उसके कार्य में हम बांधा डालें, हम रुकावट डालें, अपने टांग अड़ा करके, अपनी योजनाओं को अड़ा करके बीच में, अपने सामर्थ्य और बुद्धि, समझ और ज्ञान को ला करके। परमेश्वर, अगर हम टांग अड़ाने लगे उसके निर्माण करते हुए भवन को, तो व्यर्थ हो जाएगा, और वो नहीं चाहता कि व्यर्थ हो। शक के द्वारा, चिंता के द्वारा, भय के द्वारा, अविश्वास के द्वारा अब क्या करोगे? अपने टांग अड़ाओगे, अपना दिमाग लगाओगे। पर जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर अपना भवन को जो बना रहा है वो व्यर्थ हम करते हैं, व्यर्थ हो जाता है। 19 उसका 21 पढ़े। नीति वचन 19 उसका 21। मनुष्य के मन में क्या करते हैं? क्या लिखा है? नीति कह रहा है बहुत सारे क्या हैं? कल्पनाएं हैं, है ना। बहुत सारे कल्पनाएं हैं। हम योजनाएं, कल्पनाएं और सपने, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कल हम यहाँ जाएंगे, कल हम वहाँ जाएंगे, फलाना से मिलेंगे, फलाना के साथ ऐसे बोलेंगे, ये कपड़ा पहन के जाएंगे, ऐसे बैठेंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। कितने सारे कल्पनाएं हैं हमारे अंदर, कितने सारे, अनगिनत। अगर हम इसे संभाले नहीं, कंट्रोल नहीं करें, तो ये तो बम्बार्डिंग करता रहेगा, है ना। कितने सारे। मनुष्य के अंदर में क्या कह रहा है?
बहुत सारे क्या हैं? कल्पनाएं। हाँ, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही, मेरे प्रियो, हम जब इन बातों को जानते हैं तो क्यों नहीं हम इस पर अमल करते हैं? क्या है ऐसे जो हमें अमल करने से रोकती है? क्या चीज है? क्या है? आत्मा तो जागृत है, आत्मा तो इच्छुक रखता है, पर हमारा शरीर, हमारा मन आड़े आ रहा है ना? हमारी योजनाएं आड़े आ रहा है। अगर हम शरीर को नियंत्रण ना करें, अगर मन को नियंत्रण ना करें, तो हम परमेश्वर की योजना को स्थिर कैसे करेंगे? इन अंत के दिनों में परमेश्वर यही चाह रहा है, मुझे लगता है, मुझसे तो ऐसे ही चाह रहा है कि मैं बना रहा हूं घर, तो तुम क्यों बीच में अपना पैर अड़ा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए योजना जब बना रहा हूं या बना कर रखा हूं, तो तुम क्यों अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? क्या खाओगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या बोलेंगे? चिड़ियों को देखो, घास को देखो, सोलोमन से भी उत्तम कपड़े मैं पहना रहा हूं। चिड़ियों को देखो जो मेहनत भी नहीं करते, खा रहा है। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा बहुमूल्य नहीं हो? अनमोल नहीं हो? तो फिर तुम क्यों नहीं वो जगह दे पा रहे हो जो परमेश्वर का है, ताकि परमेश्वर अपने भवन का क्या करे? निर्माण, और अपनी योजना को स्थिर कर सके। आज तक परमेश्वर की योजना स्थिर नहीं हो रही है क्योंकि हम अभी भी संसार में आंखें लगाए रखे हैं। अपनी आंखों को संसार में अभी भी लगा के रखे हैं, शरीर में लगा के रखे हैं, मनों में लगा के रखे हैं, अपने बुद्धियों में अपने आंखों को, विश्वास को लगा के रखे हैं। आंखें जो देख रही है वही विश्वास करना चाह रही है, परंतु कुलोसियन किताब कहता है कि तुम अपने आंखों को पृथ्वी पर से हटाकर, हाँ, ऊंचली स्थान पर लगाओ, क्योंकि तुम वहीं पर विराजमान हो मसीह यीशु के द्वारा। आमीन। तुम वहीं पे हो, दाहिने ओर यीशु मसीह में। तो फिर तुम जब वहीं हो तो वहां की चीजों को देखो ना, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में निर्माण कर चुका। फिर क्यों हम संसार में अपने आंखें लगाए हुए? संसार में अभी तो हर चीज उतल पुतल है, लेकिन आप में और आपके द्वारा, आप यीशु में सब कुछ संपूर्ण है, पूरी हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। वही वो कह रहा है, जैसे पहला सेशन जैसा हुआ है ना, हमें परमेश्वर को स्थान देना, परमेश्वर के लिए भूख रखना, परमेश्वर के लिए प्यास रखना, और इस भूख और प्यास को बढ़ाना है हमें। हम चाहते हैं हमारा घर का ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, कैंपस बड़ा हो, बाउंड्री हम बड़ा बड़ा करें, कमरा हम बड़ा बड़ा रखें। क्यों नहीं हम चाहते हैं कि परमेश्वर को भी हम अपने हृदय में, अपने जीवन में बड़ा बड़ा स्थान दे सके। अपने जो जगह है, जो इतना सा दिया था, उसको और चौड़ा, लंबा चौड़ा खींचे। आमीन, हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर अपने भवन का क्या करे? योजना का निर्माण कर सके। आमीन, हालेलुया। Many plans are in a man's heart, but the counsel of the Lord will stand. Counsel of the Lord will stand.
हम तो, हमारे आंखें तो खुल गया है, हम तो सच को जान गए हैं और सच ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। फिर क्यों हम उन बातों में फंसे जा रहे हैं जब हमारी आंखें खुल चुकी है? आमीन। जब हमारी आंखें खुल चुकी है तो फिर क्यों हम उठा के काला चश्मा पहन ले रहे हैं जो संसार से है? आमीन, हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 37, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 37, 35, 37, 37, थैंक यू, 37, उसका 23। मेरा हिंदी समझ में आता है ना? अगर पास्टर सैम्यूल ने मुझे इनकरेज नहीं किया होता हिंदी में, तुम बोलना सीखो, करना करो, हिम्मत करो, तो वो मैं शायद आज बोल भी नहीं पाती। इसलिए सारा श्रेय जाता है पास्टर सैम्यूल को। 37 उसका 23, 37 का 23। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? साथ है? समझ आ रही है? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? समझ आ रही है? आमीन। 37, 37 का 23। हाँ, 23। हाँ, पढ़े कोई जोर से? हाँ, कोई बात नहीं, चले जाओ, जो जो मर्जी पढ़ो, एक एक करके पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, उसके चलन से वो प्रसन्न होता है। आप भी पढ़ दो, पढ़ दो, और कोई भी है तो पढ़ दो। वचन जितनी बार पढ़ते हैं उतना बढ़िया। मनुष्य की गति, स्पीड, स्पीड, स्टेप्स, हाँ, उसका स्पीड, गति, या स्टेप्स, या कदम, या दौड़, या योजनाएं, या जीवन। हालेलुया। गति यहोवा की ओर से क्या होता है? दृढ़ होती है। आई लाइक दिस वर्ड, दृढ़, दृढ़, एस्टैब्लिश्ड, दृढ़ता, दृढ़। तुम दृढ़ हो जाओ प्रभु में, है ना? तुम दृढ़ हो जाओ वचन में। हालेलुया। आप जितने भी दौड़ दौड़ लो मेरे प्रियो, अभी मैंने किसी की टेस्टिमनी सुनी है कि वो पहला फल था इस चर्च का। यहाँ दूसरा शहर चले गए, दूसरा शहर में लगा कि घर लौट आए। उनकी ज़बान से यही शब्द निकला कि वापस आए, घर लौट आए, और वो नवा शहर वापस आ गए और इस कलीसिया में वापस आ गए जहाँ पर उनका पैदाइश आत्मिक रूप से हुआ था। आमीन। आप कहीं भी दौड़ मार लो, स्कीमें, ये स्कीम कर लो, वो स्कीम कर लो। आजकल तो मसीह यीशु के नाम में कई स्कीमें निकली हुई है। हाँ, कई स्कीमें, मसीही स्कीमें। कर लो, हाथ पैर मार लो, पर अगर गति अगर परमेश्वर की ओर से स्थिर नहीं की गई है या दृढ़ नहीं की गई है, अगर नहीं की गई है, तो वो आपका गति व्यर्थ है, परिश्रम व्यर्थ है। चाहे वो मसीही नाम क्यों ना हो, मसीही मिशन, क्रिश्चियन काउंसिल, प्रोटेक्शन, अगर परमेश्वर यह सुरक्षा ना दे तो फिर गया। हाँ, फिर क्या है? परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस, उनको एक बना हुआ है टीम। अरे क्या क्या, अगर परमेश्वर आपका सुरक्षा नहीं है तो मनुष्य क्या कर सकता है? कहाँ तक जा सकता है? गन लेके घूमते हैं, हाँ, बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। हाँ, आपको आपका स्वर्गदूत पर भरोसा नहीं है जो आपके लिए बनाया हुआ है। यीशु मसीह कहता, अगर मैं चाहूँ तो मैं 12 पलटन, हाँ, स्वर्गदूत ला सकता हूँ।
आपके साथ में 12 पलटन पूरा स्वर्ग आपके संग और साथ है, फिर आपके क्यों बाल सफेद हो जा रहे हैं? हाँ, चिंता में, हाँ, डर में, भय में, शक में। अगर यहोवा घर को ना बनाए मेरे प्रियो, तो उसका बनाना या परिश्रम करना या उसकी गति, दौड़ लगाना, भाग करना, यहाँ वहाँ, क्या करे पादरी साहब? मेहनत तो करना ही पड़ता है, बच्चों का फीस देना पड़ता है, क्या करें? चर्च आना तो था, दिल तो था, क्या करें? शरीर कमज़ोर पड़ गया, मुझे वहाँ जाना था, वो अपॉइंटमेंट ज़्यादा ज़रूरी था, क्या करे पादरी साहब? मीटिंग आना तो था, पर क्या करें? अब जब तक क्या करेंगे तो आप क्या ही करते रह जाएंगे, क्या ही करते रह जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे बोल रहा है, संसार से नहीं, है ना? कलीसिया से बोल रहा है, आप और मुझसे ही बोल रहे हैं। आप क्या ही करते रह जाएंगे मेरे प्रियो, हर एक कदम में, हर एक गति में, हर एक योजना में, हर निर्माण में क्या ही करते रह जाएंगे। अगर आप पैरवी यीशु को नहीं रख के आप किसी और को पैरवी रख रहे हो, मेरा पैरवी, मुझे उसके पास तो जाना था पहले, क्या करें? हमें क्या करना है? अब गुनगुने से या ठंडक से अब पूरे आग में आ जाना है। आमीन। पूरे आग में, ऐसा आग के पूरे नवा शहर जलता रहे। जब भी मीटिंग हो तो यहाँ जगह ना हो, कोई भी कलीसिया, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए नहीं, उसके शुद्ध वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए। चिन्ह चमत्कार तो आपके पीछे भागेंगे, वो परमेश्वर का वादा है आप और मेरे साथ कि चिन्ह और चमत्कार और सारी बातें वो तो तुम्हारे पीछे पीछे होंगे यीशु के नाम में, है ना? दुष्ट आत्माएं भागेंगे यीशु के नाम में। हम नहीं भागते यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, हमारे पास आते हैं। हम नहीं भागते हैं यीशु के नाम में किसी को चिन्ह करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, क्या कुछ करने के लिए। हम इन चिन्हों के पीछे नहीं भागते हैं, हम वचन के पीछे भागते हैं। आमीन। और हमें आज परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा यही कह रहा है कि बहुत हो गया हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागना, बहुत हो गया भविष्यवाणियों के पीछे भागना। अब तुम वचन जहां प्रचार होता है, जहां वचन है, वहां जाओ, क्योंकि वचन ही देदारी होता है। आमीन। वचन ही क्या होता है? देदारी होता है। अगर वचन स्थिर नहीं है, दृढ़ता से हमारे अंदर नहीं है हर हालात में, तो वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। एंड ही डिलाइट्स इन हिज वेज, उसी में वो क्या करता है? प्रसन्न होता है। वो क्या करता है? प्रसन्न होता है। और आज तक हम सोचते आ रहे हैं कि हम यीशु मसीह में आके यीशु यीशु करके दशवांश भेंट दे के संडे एक बार आके चर्च आ गए, ये थोड़ा बहुत काम में हम मदद करके हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर खुश है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अब गुनगुने नहीं रहना, ना हमें ठंडा रहना है। हमें क्या होना, चाहे हमारी कितनी भी उम्र क्यों ना हो, चाहे हमारे कितने पास क्या डिग्री है नहीं है, हम हिंदी बोल पाते हैं नहीं पाते हैं, पंजाबी इंग्लिश बोल पाते नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम तो नहीं बदलता या कोई भाषा नहीं देखता। आमीन। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ है? यस, समझ आ रही है? हाँ, यस यस। हालेलुया। 16 उसका 1, नीति वचन 16 उसका 1।
हो सकता है हम याद करा रहे, आपको शायद पता हो इन वचनों का, तो आओ चलो हम याद कर ले, स्मरण कर ले। कहा पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? मेरे वचनों का स्मरण दिलाएगा, याद करवाएगा। आमीन, हालेलुया, याद करवाएगा। 16 का 1। The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. हिंदी में कोई, मन की युक्ति मनुष्य के क्या में? वश में रहती है। मेरे प्रिय, आपके वश में है। आपके वश में पूरा संसार है। आप पर संसार के वश में चले जा रहे हैं। आपके वश में आपकी खुद की युक्ति है, लेकिन आप दूसरे की युक्तियों में बह जा रहे हो। कोई युक्ति बना रहा है आपको आशीष के लिए, पैसों के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, आप उसमें चले जा रहे हो। हाँ, आगे। हाउ देन कैन मैन अंडरस्टैंड हिज वेज? हिंदी में, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है, पर सचमुच क्या यहोवा से ओर से हो रही है हमारी? अगर नहीं तो व्यर्थ है ना? अगर नहीं, मन की, है ना, आंसर्स ऑफ द टंग, अगर उत्तर हमारा उत्तर जो है अगर यहोवा के मुंह से नहीं है, क्या लिखा है हिंदी में, कैसे बोलते हैं? हाँ, हिंदी में क्या पढ़ो? मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, हाँ, परंतु मुंह से कहना मुंह से कहना, यहोवा की ओर से होता है। मुंह से कहना। युक्तियां सारे दे रहे हैं, क्या हम बह जा रहे हैं या हम पर अपनी युक्तियों में थमे हुए हैं? है ना? युक्ति यहाँ भी है भाई, यहाँ भी है युक्ति। कौन सा युक्ति चाहिए आपको? हाँ, क्या आपके मन में ये युक्तियां हैं? तभी तो यहोवा के ओर से होगा कि नहीं? हाँ, हमें बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाना है, अमीर होना है। क्या हम विश्वास करना भूल गए कि हम श्राप में नहीं हैं? हाँ, क्या हम भूल गए कि यहोवा के दाहिने ओर हम विराजमान हैं? राजा है, रानी है, राज्य करने के लिए बनाए गए हैं, शासन करने के लिए, है ना? अगर नहीं तो व्यर्थ है। सही जा रहे? Am I making sense? Am I making sense to you? समझ में आ रही है क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ? हाँ, पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। नीति वचन 20 उसका 24। हो सकता है आज हमारे मन फिराने का दिन आ गया। हाँ, नया नियम, हम नए नियम के लोग हैं। आप सोच रहे हो ये लड़की इतनी हियाव से बोल रही है, ये हियाव परमेश्वर की ओर से है। आमीन। वो प्राचीन काल का परमेश्वर है, प्राचीनों का परमेश्वर, वो हमसे कह रहा है। 20 उसका 24। मैन स्टेप्स आर, पढ़िए, मनुष्य के मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। और तो मनुष्य अपने मार्ग कैसे समझ सकेगा? मुझे समझ में नहीं आता कैसा। नहीं समझो ना भाई, जरूरी है क्या समझना?
अगर हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर ये तो नहीं बोल रहा है कि तुम विश्वास भी करो और मेरे मार्ग को, युक्तियों को समझो भी, नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है तुम सिर्फ विश्वास करो और बोलो। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो बोलो, हृदय में जो चल रहा है वो बोलो। हृदय में क्या है? तुम्हारे अंदर से वही निकलेगा जो तुम्हारे अंदर है, घुसाया गया है ना? क्या हमारे अंदर उनका योजना, उनका बातें घुसाया गया है? वही निकलेगा। फिर जब समझ नहीं आती है तो हमें वचन ही निकलना चाहिए। और अगर मार्ग नहीं समझ आ रहा है तो हमें समझने, दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? क्यों पसीना बहाए? हम तो श्राप में थे पर अब तो है नहीं। जो आदम को श्राप दिया गया था उस श्राप से हम आजाद है, पसीना बहाने वाला। हम उससे आजाद हैं। जब आदम ने, हवा ने अनाज्ञाकारिता किया था तो उसे श्राप दी गई थी कि तुम मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तभी तुम खाओगे। यीशु मसीह ने गलातियां 3:13 में कहता है He has redeemed us, है ना? हिंदी में क्या लिखा है? व्यवस्था के श्राप से हमें, अब हम छूट चुके तो फिर हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं? क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं? कहता है तुम अमीर होने के लिए ज्यादा परिश्रम मत करना, क्योंकि धन का स्रोत कौन है? यहोवा। क्या हम इन बातों पर सचमुच विश्वास करते हैं? ये सिर्फ डर से हमने यीशु को ले लिया अपने अंदर, ताकि अरे अगर यीशु को नहीं ग्रहण करे तो शायद हम नरक चले जाएं। क्या पता ये सच है, इसीलिए चलो यीशु को पकड़ लो। यीशु में हम डर से नहीं आते, प्यार में आते हैं, विश्वास से आते हैं, खुशी से आते हैं और भरोसा करते हैं जो भी वो बोलता है वो सच है। हाँ और आमीन है। हालेलुया, हाँ और आमीन है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, क्या कहता है? मैन स्टेप्स आर ओह आई लव दिस वर्ड, ordained by God, नियुक्त किया गया है, अभिषेक किया गया है, स्थिर किया गया है, ordain किया गया है, अभिषेक किया गया है। आपके कदमों को परमेश्वर ने अपने हाथों से एक एक कदम में उसने क्या किया है? नियुक्त किया है। हर एक कदम में आपके पैर में वो पत्थर से ठेस ना लगे बोल के। मुझे नहीं पता आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, पर मुझे तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है, आनंद भी महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन वाओ, वाओ। Man steps are ordained by the Lord. How then can man understand? जब परमेश्वर ने आपका प्रभु जी मेरा मार्गदर्शन कर, प्रभु जी मेरे लिए रास्ता बना, प्रभु जी मेरे मार्गों को तू सीधा कर। जब वो करता है तो हमें समझने की क्या जरूरत है? अंधविश्वास की तरह चले जाओ। क्या कहते हैं? ब्लाइंड फेथ बोलते हैं ना, अंधविश्वास बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ। हम लोगों पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। नहीं जी उसने ये गारंटी दी है, नहीं जी उसने ये कहा था, नहीं जी उसने बोला था ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा। पर मेरे प्रियो, नहीं जी,
ये क्या बोल रहा है? वो तो चुक भी सकता है, पर ये तो स्थिर है, अटल है। जमीन और आसमान टल जाएगी, परंतु तेरा वचन कभी ना टलेगा। जो दो धारी तलवार से भी चौका है, मनों को जांचता है और गुद्दे गुद्दे को और हृदय को आर पार कर देता है। आपके विचारों को भी वो जानता है। हाँ, हमारा मेन टेक्स्ट क्या था? यहोवा अगर घर को ना बनाए तो उसका परिश्रम क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। रिश्ते बना रहे हो आप, पति पत्नी, माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बच्चे अपने माँ बाप के साथ, दोस्त मित्र, भाई बहन, रिश्तेदारियों के साथ, चर्च में मसीह भाइयों के साथ। अगर इसमें आप परमेश्वर के वचन पर नहीं बनाए, भावनाओं में बनाए, तो व्यर्थ है। आपके रिश्ते भी अगर भावनाओं में बनाए तो व्यर्थ है। मुझे ऐसे महसूस होता है, मुझे ऐसा भावना है, वचन में नहीं है तो खत्म। क्योंकि महसूसीकरण तो खत्म हो जाएगा। सेंसेस, 5 सेंसेस, आई मी माई सेल्फ। लूसीफर ने कितनी बार मैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर, मैं परमेश्वर के साथ, है ना, 5 बार। और हमें वो 5 बार मतलब सेंसेस, सेंस को क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां। उन ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अगर हम अपने रिश्ते बनाते हैं तो रिश्ते ज्ञान इंद्रिय तक ही सीमित है। और वो ज्ञान इंद्रिया यहाँ नहीं रहे, यहीं तक है, वहां तक नहीं है ना। और उस ज्ञान इंद्रिय के कारण लूसीफर को क्या किया? फेंक दिया गया स्वर्ग से। और अभी हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और बैठ के हम दाहिने ओर पिता के यीशु मसीह में बैठे हुए हैं, और हम यहाँ ज्ञान इंद्रिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो ज्ञान इंद्रिया तो यहाँ नहीं चलेगी ना, वो तो यहाँ चलेगी। मैं तो यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी। तो फिर आप क्या कर रहे हो? अपने आप को उस स्थान, वो पोजीशन, वो राजा, वो जो पद है, उससे आप हट के नीचे कीड़े मकोड़े के साथ उनके लेवल में आ जा रहे हो, ज्ञान इंद्रियों के साथ। और उन्हीं के अनुभव में, ज्ञान इंद्रियों के अनुभव में आप कोशिश कर रहे हैं जीने का। फेल तो होंगे निश्चय। यहोवा घर को ना बनाए तो उसका मेहनत करने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। मार्ग समझ में ही नहीं आएगा। यहीं बैठे रहें, हमें यहाँ ज्ञान इंद्रिय की जरूरत नहीं है कि नहीं। पिता के दाहिने ओर है, वो कहता है घूमो मेरे तरफ, मांग, जो तुम मांगेगा यीशु के नाम में मैं तुझे दे देता हूं। मांग, क्या चाहिए? कहता अगर इस देश को भी तुम मांगते हो, मेरे पुत्र के कारण तुम्हें मैं दे दूंगा। और अगर देश चाहिए तो हमें प्रचार करना जरूरी है, यीशु में चलना जरूरी है, यीशु में जीना जरूरी है, यीशु के कार्य को करना जरूरी है, उसके वचन पर विश्वास करना जरूरी है। अगर हमें देश पर राज्य करना है तो तभी लोग आएंगे। अगर लोग जितना आएंगे, इसका मतलब हम शहर पर, शहर से हम देश पर। क्यों हम और यीशु के नाम में ये स्कीम वो स्कीम में लोगों को लेके आए? हम ये स्कीम में लेके आए, स्वर्गीय है। इसका परिश्रम आप करोगे तो मेरे प्रियो व्यर्थ नहीं होगा। और परमेश्वर आप जो भी कुछ करते हैं यीशु मसीह में याद किया है, वो उसके लिए एक किताब है, मसीह यीशु में आपका बुलाहट, ठीक है?
और आपका मसीह के लिए और मसीह यीशु के नाम से आपने क्या क्या किया है। अगर आप उनमें जो बुलाहट यीशु में नहीं किए हैं वचन के आधार पर, तो आपका यहाँ पे रिवॉर्ड भी नहीं है, लिखा ही नहीं है। अरे ये किया था इसने यीशु के नाम से और ये बुलाहट थे, रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इसका इनाम कैसे आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आपका परिश्रम, हाँ वहीं आ गए गोल घूम फिर के। आपका परिश्रम जो, अरे मैंने तो आपका नाम से ये किया ये किया, नहीं जानता भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता मैं। अरे भवन बनाया आपके लिए मैंने, हाँ प्रचार किया मैंने आपके लिए, कहता मैं नहीं जानता। भविष्यवाणी करी, चिन्ह और चमत्कार हुए, लोग दुष्ट आत्माओं से भागे, कहता अच्छा मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वहीं आ गया आपका परिश्रम क्या है? व्यर्थ, लिखा ही नहीं है अकाउंट में। प्रभु मैंने किया, नहीं जानता मैं, सॉरी। यहां बैठ के करोगे इंद्रियों से बाहर तो सब लिखा हुआ है, सारा कुछ। और यहां कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कहता पसीना भी बहाओ मत, तुम श्राप के अधीन हो ही नहीं। यहां सिर्फ आज्ञा बोलो, विश्वास करो, आज्ञा दो, समय में पूरा हो जाएगा। खत्म। कहता परिश्रम भी करो मत। क्यों बैल की तरह बैल बने हुए हो और हल चलाए जा रहे हो? वो तो हो गया, यीशु मसीह के पीठ में हल चलाया गया, हो गया। पसीना तो लहू बह के बनकर बह गया। अगर यहोवा घर को ना बनाए तो उसका मेहनत करना, परिश्रम करना व्यर्थ है। हो गया समय पूरा मेरा, हाँ 5 मिनट है। आइए हम 5 मिनट हम प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। मुझे नहीं पता ये किसके लिए था, पर मैं विश्वास करती हूँ आज के समय के लिए ये, आमेन, हम सब के लिए है। हर दिन अगर हम उठते हैं, आँख खोलते हैं ना, तो नई जिंदगी, नई शुरुआत है हमारे लिए, नई सांसें हैं हमारी, और हमारे लिए पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, नई हो गई। हर दिन जब हम आँख खोलते हैं, हर दिन जब हम बिस्तर से बाहर जाते हैं, तो सब कुछ नई हो जाती है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।